जय जगदम्बा दोस्तों। आज हम इस वीडियो में वो मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं जो शायद लोगों को अच्छे भी ना लगे, काफी लोगों को, लेकिन डिस्कस करना जरूरी इसलिए है क्योंकि वो समाज में ऐसा जहर घोल रहे हैं जो आने वाले वक्त को खराब कर देगा। आज को भी उसने खराब करना स्टार्ट कर दिया है, उसके इम्पैक्ट आप देख सकते हैं अपने आसपास में। मैं आज एक ऐसे मुद्दे की बात कर रहा हूँ जो पिछले 2-3 साल में बहुत ज्यादा चलने लगा है। अभी आपने देखा होगा कि नोएडा में एक कॉलोनी के अंदर एक सोसाइटी का एक छोटा सा मुद्दा था, वो मतभेद हुआ। एक नेता श्रीकांत त्यागी ने वकील के साथ बदतमीजी की, वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई। ठीक था वहां तक, वो बात न्यूज से भी ठंडी हो गई, कहीं कोई इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं बना, वो ठीक है, उस पर कार्रवाई हो गई, वो जो भी होना था हो गया। उसके बाद में ऑलमोस्ट 15 दिन बाद, अभी परसों से, यानी अभी 2 दिन पहले से एक नया ही मुद्दा स्टार्ट हुआ है। ये त्यागियों के ऊपर, मतलब मैं जाति से जोड़ लिया, त्यागियों के ऊपर हो गया, हम उसके साथ हैं। आप किस आदमी के साथ हो, आप देख रहे हो आप समाज को कहाँ लेके जाना चाह रहे हो। हम इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हमने अपने आइडल ऐसे चुन लिए हैं जिस आदमी को आप एक वक्त में समाज में अपने साथ भी नहीं बिठाते, जो आदमी गांव की एक छोटी सी मीटिंग अटेंड करने के योग्य नहीं, ऐसे लोगों को हमने अपने आइडल मान लिए हैं। गाँव में गांव से बाहर कर दिया जाता है, ऐसे कहता है ऐसा इंसान हमारे गांव में रहने लायक नहीं है। शहरों में अभी क्या है, ऐसी कम्युनिटीज नहीं है, आप पास में भी पड़ोस में भी अगर कोई भी रह रहा है तो उस पर कोई स्पेशल डिस्कशन या मुद्दा आप नहीं उठा सकते, लेकिन गाँव में होती है कार्रवाई। हम ऐसे लोगों को अपना आइडल मान रहे हैं, उनके जाने के बाद हम उनकी जयंतियां मना रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं उनकी, जिनके इनकाउंटर हुए हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि हम अपने समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं। आपके समाज में कोई अच्छे लोग ही नहीं थे, या आज अच्छे लोग नहीं है? पुराने इतने लोग, इतनी पीढ़ियां बीत गई, इतने अच्छे अच्छे समाज सुधारक आए, आप सब उनको भूल चुके हैं। साल में आपको 5 दिन में नहीं मिलते डंके, जो आप ऐसे लोगों को अपना आइडल चुन के उनके लिए इतना संघर्ष कर रहे हो। लोग एक त्योहार के जैसा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बना के, एक ऑर्गेनाइजेशन ढंग से, ऑर्गेनाइज्ड ढंग से ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह ऐसी चीजें लगा रहे हैं, और आज हम सपोर्ट भी सिर्फ उन्हीं का कर रहे हैं। समाज में अगर किसी इंसान पे अत्याचार हो रहा है, आप उसके लिए समाज को एकजुट करके खड़े हों उसके पक्ष में, तो कोई बात समझ में आए। लेकिन जो इंसान गलत है, जिस इंसान ने समाज को बदनामी के सिवा कुछ नहीं दिया, हम उनको अपना आइडल मान के और उनके लिए खड़े हो रहे हैं। उनके लिए जानते हो खड़े क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपने समाज के ठेकेदार ऐसे लोगों को बना दिया है जो गलत तरीके से पैसा कमा के, गलत ढंग से खड़े हुए हैं, गलत तरीके से फेमस हुए हैं। आपने अपने समाज की भागदौड़ ऐसे लोगों के हाथ में दे दी है, और अच्छे लोग क्या कर रहे हैं? घर बैठे हैं, अपना घर चला रहे हैं, घर को पाल रहे हैं, बस समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से भूल चुके हैं। और जब ऐसे लोग समाज को आगे लेके जाते हैं ना, तो इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में आते आते आपके घर पे इस तरह आएगा कि आप देखेंगे समाज बदनाम होगा। एक वक्त आ जाएगा जब आप अपने ही समाज में शर्मिंदगी महसूस करोगे, क्योंकि आपने नेता ऐसे चुने हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि आज जिस चीज का अनुसरण हम कर रहे हैं, भविष्य के लिए वो नियम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग उसी चीज को जानेंगे। इसीलिए आपने ऐसे लोगों को अपने नेता चुने। समाज के ठेकेदार ऐसे लोगों को मत बढ़ने दो। जो इंसान करप्ट है, अगर वो इंसान एक लेवल पे सक्सेस नहीं, मतलब वो इलीगल पैसा पैसा कमा के, आज पैसे की पावर हो गई है कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसने कैसे भी कमाया हो, वो हमारे समाज का ठेकेदार हो गया। ये नीति बदल दो, समाज को समाज सुधारकों के हाथ में दो, अच्छे नेता चुनो। नेता नहीं भी चुन सकते तो अपने काम अपने हाथ में लो, और अपने समाज के लिए कोई गलत तरीके से बोले कि ये मेरे समाज की बात है, तो वैसे इंसानों का विरोध करो कि ये तेरे घर की बात है, तेरे ऊपर बात आई है, तो ये समाज की बात नहीं है, तू समाज को बदनाम नहीं करेगा। ऐसे लोगों पे छोटी सी बात आती है, पहले वो गलत काम करते हैं, जब वो गलत काम पकड़ा जाता है और उन पे कार्रवाई होती है, तो वो ये कहते हैं ये समाज पे कार्रवाई है। भाई ये समाज पे कार्रवाई नहीं है, ये तेरे घर के ऊपर कार्रवाई है, तेरे पर्सनली तूने जो कर्म किए उन पे कार्रवाई है। गलत कर्म करता नहीं तो तेरे पे कार्रवाई होती नहीं। तूने कर्म गलत किए, पैसा खुद ने कमाया और उस पैसे से अय्यासी कर रहा है, तू गलत ढंग से गलत जगह लगा रहा है, और अब तू चाहता है कि जब तेरे पे उस चीज की कार्रवाई हो रही है तो तेरे साथ समाज खड़ा हो। तो समाज का स्टैंडर्ड हम इस लेवल तक गिराएंगे क्या? तो मेरी आप लोगों से एक ही अनुरोध है आप लोगों से कि ऐसे लोगों को समाज का ठेकेदार ना बढ़ने दो, और ऐसे लोगों के हाथ में भाग दौड़ ना दो। समाज की अपने हाथ में लो और ऐसे लोगों का विरोध करो। आप समाज में कोई बदलाव ना लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गलत बदलाव ला रहे हैं उसका विरोध कर लो। उसका विरोध नहीं करोगे तो उन गलत बदलावों के साथ जीना पड़ेगा। जो है उसमें जीना
सुखी है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप बदलाव के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब गलत बदलाव हो रहा हो उसका विरोध करना जरूरी है, ये ध्यान रखना। विचार करिएगा दोस्तों, और समाज के ठेकेदार ऐसे गंदे लोगों को मत बढ़ने दो। इस गंदे समाज में जीने के जिम्मेदार आप खुद बनोगे अगर आप समाज में गंदगियां होने दोगे तो ऐसे ठेकेदारों को ठेकेदार बनने मत दो। हमारी आप लोगों से यही विनती है कि सब एकजुट हो जाओ और ऐसे लोगों का विरोध करो। कम से कम आप बदलाव नहीं ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का समर्थन बिल्कुल मत करो जो लोग गलत है और आपको पता है कि गलत है। हमारी अंतरात्मा कहती रहती है कि ये इंसान गलत है, लेकिन नहीं, समाज में एक माहौल बन गया मेरे समाज का है, मेरे समाज का है। गलत लोग ही नहीं है आपके समाज में, अच्छे लोग भी हैं जिनका आप समर्थन कर सकते हो, तो उनका समर्थन करो। गलत लोगों के हाथ में सत्ता जाती है, और जब गलत लोग ठेकेदार होते हैं समाज के, तो वो अकेले बदनाम होने के साथ साथ पूरे समाज को बदनाम कराते हैं। गलत काम एक शख्स करता है और बदनामी पूरे समाज को भोगनी पड़ती है। तो हम लोगों की आपसे यही निवेदन है और इतनी ही विनती है कि आप ऐसे लोगों का विरोध करें और समर्थन तो बिल्कुल ना करें। जय जगदम्बा दोस्तों।